नमस्कार, वेलकम टू अडस्थली। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा नई वैकेंसीज का अपडेट आया है और ये जो वैकेंसी लाई गई है ये अलग अलग पोस्ट के लिए एडवर्टाइज की गई है। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ उन सारी वैकेंसीज के बेसिक डिटेल्स को शेयर करूंगा कि कौन लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं, क्या सैलरी मिलने जा रही है आपको, क्या एज लिमिट रखी गई है, कब तक आपको फॉर्म अप्लाई करना है, क्या आपका एक्सपेक्टेड डेट ऑफ एग्ज़ाम है। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे लेटेस्ट गवर्नमेंट वैकेंसीज़ का अपडेट्स मिलता है, तो इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं। देखिए, इस वैकेंसी की बात रही तो 8/5 से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। 8/5/2025 से आप फॉर्म भर सकते हैं और लास्ट डेट जो फ़ी पेमेंट का रखा गया है वो है 9 जून 2025। फिर आप करेक्शन कर पाएंगे, अगर कुछ फॉर्म भरने के समय आपने गलती हो गई है तो 16 जून तक आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद आपको हार्ड कॉपी भी भेजना है आयोग के पास, तो उसके लिए जो तिथि रखी गई है वो 23 जून तक आपकी जो हार्ड कॉपीज़ है वो पहुंच जानी चाहिए आयोग के पास, 23 जून 2025 के शाम 5 बजे तक। तो चलिए, सबसे पहले हम फॉर्म भरने का कितना फ़ी आपको देना होगा वो उसके बारे में बात कर लें। तो अनरिजर्व, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और ओबीसी कैंडिडेट्स को 105 रुपये देने होंगे, मात्र 105। उसके बाद शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के कैंडिडेट्स को 65 रुपये। डिसेबल्ड कैटेगरी में जो आप कैंडिडेट्स आते हैं उनको मात्र 25 रुपये फ़ी देना होगा। एक्स सर्विसमैन को 65 रुपीज़ और जो डिपेंडेंट्स हैं, फ्रीडम फाइटर्स के या फिर महिलाओं के स्किल्ड प्लेयर जो हैं उनको अपने कैटेगरी वाइज फ़ी का पेमेंट करना होगा। तो सबसे पहले जो वैकेंसी आप देखेंगे वो लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट के द्वारा लाई गई है। आपका जो पद है ये आपका पद होगा आपका फार्म मैनेजर या फिर असिस्टेंट डायरेक्टर फार्म्स या फिर फॉर्डर डेवलपमेंट ऑफिसर एंड एग्रीकल्चर ऑफिसर। एक ही वैकेंसी लाई गई है, वो अनरिजर्व्ड के लिए। ग्रुप बी का पद रहने जा रहा है आपको 15,600 से 39,100, ग्रेड पे 5400 की आपकी सैलरी मिलेगी, मतलब लेवल 10 की सैलरी आपको मिलने जा रही है। उम्र सीमा 21 से 40 वर्ष के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए मैं बता रहा हूँ, बाकी जो रिलैक्सेशन मिलता है एज में एज पर कैटेगरी वाइज वो मिलेगा ही। उसके बाद इसमें क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया है, तो जो भी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है जिनकी भी एग्रीकल्चर में, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास बीएससी एजी की डिग्री है, खासकर बैचलर इन वेटनरी साइंस या एनिमल हस्बेंड्री, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या फिर ग्रेजुएशन है आपका एग्रीकल्चर में और 3 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है इस फील्ड में काम करने का, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। प्रेफरेंशियल का क्वालिफिकेशन में अगर आपके पास एनसीसी की बी सर्टिफिकेट है या फिर आपने आर्मी में 2 साल काम किया है तो आपको एज ए प्रेफरेंशियल कैंडिडेट माना जाएगा इस वैकेंसी के लिए। उसके बाद उत्तर प्रदेश डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा एक वैकेंसी लाई गई है जिसमें आप देख सकते हैं 6 पद है इसके अंदर। जो आपका पोस्ट का नाम रहेगा वो डिप्टी डेयरी डेवलपमेंट ऑफिसर। उसके बाद इसमें जो टोटल 6 वैकेंसीज़ है, 4 है आपका अनरिजर्व्ड के लिए, 2 है ओबीसी के लिए और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में 1 फीमेल को लिए सीट रिजर्व्ड है। लेवल 10 की सैलरी इसमें भी है 15,600। इसमें पे स्केल आपका 56,100 से 1,77,500 के बीच रेंज करेगा, मतलब 56,100 आपकी बेसिक सैलरी होगी। उसके अलावा आपको डीए, एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और भी जो अलाउंसेज है, मेडिकल अलाउंस, ये सारी चीज़ें मिलेगी। 21 से 40 साल इसमें भी उम्र सीमा है। इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो बैचलर डिग्री होनी चाहिए डेयरी टेक्नोलॉजी में किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए डेयरी साइंस में, या फिर बीएससी एजी है अगर आपके पास की डिग्री है और आपका स्पेशलाइजेशन है एनिमल हस्बेंड्री में या फिर डेयरी में, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर आपको 5 साल का एक्सपीरियंस है कोऑपरेटिव मिल्क स्कीम या मिल्क प्रोडक्ट प्लांट्स में काम करने का। जिनके पास बैचलर डिग्री नहीं है लेकिन 5 वर्षीय एक्सपीरियंस है तो वो कोऑपरेटिव मिल्क स्कीम या फिर मिल्क प्रोडक्ट प्लांट्स में, तो वो फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद आपको वर्किंग नॉलेज होना चाहिए हिंदी का। इसमें भी वही है, एनसीसी वाले कैंडिडेट्स और जो आर्मी में सब के लिए उनको प्रेफरेंस मिलेगा। उसके बाद जो वैकेंसी लाई गई है वो डायरेक्टरेट ऑफ कल्चर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई है। असिस्टेंट डायरेक्टर का पद है ये। एक वैकेंसी लाई गई है इसमें मात्र।
और वो जो वैकेंसी है आपका अनरिजर्व्ड के लिए है। ग्रुप बी का पद है, गैजेटेड पद है, ये लेवल 10 की सैलरी इसमें मिलने जा रही है। उम्र सीमा यही है। इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो बैचलर डिग्री होनी चाहिए कम से कम 50% मार्क्स के साथ। फिर आपको 5 वर्षीय एक्सपीरियंस होना चाहिए आर्ट में। और जो प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन रखा गया है वो अगर डिप्लोमा है आपका किसी रिकॉग्नाइज संस्था से तो आपको प्रेफरेंशियल कैंडिडेट माना जाएगा। आपको हिंदी और अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए और वही एनसीसी या फिर आर्मी में अगर आप सर्व किए हैं तो आपको वेटेज मिलेगा। उसके बाद डायरेक्टरेट ऑफ म्यूजियम उत्तर प्रदेश के द्वारा एक नई वैकेंसी लाई गई है। उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर आर्कियोलॉजी का पद होगा। एक वैकेंसी है इसमें अनरिजर्व्ड के लिए। इसमें लेवल 8 की सैलरी आपको मिलने जा रही है। ये भी ग्रुप बी पद होगा, गैजेटेड पद होगा। 21 से 40 साल की उम्र सीमा इसमें भी रखी गई है आपका। और इसमें जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगी गई है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी में किसी रिकॉग्नाइज संस्था से। तो अगर आपके पास प्राचीन इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व में स्नातकोत्तर की उपाधि है तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। समकक्ष अर्हता में देख लीजिए आप प्राचीन इतिहास, पुरातत्व, संस्कृति, प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व, इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व, प्राचीन इतिहास और संस्कृति, प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति, प्राचीन भारतीय इतिहास और पुरातत्व, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास। तो इसमें जो प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है डिप्लोमा अगर आपका है म्यूजियोलॉजी में तो और 2 साल का एक्सपीरियंस है किसी वेल नोन म्यूजियम में काम करने का तो आपको एज ए प्रेफरेंस दिया जाएगा। और कोई अगर आर्टिकल पब्लिश है आपका इंडियन आर्कियोलॉजी या फिर कल्चर के संबंधित तो भी आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। एनसीसी और आर्मी वाला प्रेफरेंस यहाँ भी अप्लाई होगा। उसके बाद आपका डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज उत्तर प्रदेश के द्वारा आपकी फैलेरिया कंट्रोल ऑफिसर की वैकेंसी आई है। इसमें एक ही पद आया है। अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप बी का पद होगा। लेवल 7 की सैलरी मिलेगी। पे स्केल आपका 44,900 से 1,42,400 के बीच रहने जा रहा है। ग्रेड पे आपका 4600 क्योंकि लेवल 7 की सैलरी है। 21 से 40 वर्ष इसमें भी उम्र सीमा रखी गई है। तो ये पद है आपका फैलेरिया कंट्रोल ऑफिसर का। इसमें जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन मांगा गया है, ए कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ फैलेरिया कंट्रोल ऑफिसर मस्ट प्रोजेक्ट डिग्री इन मास्टर ऑफ साइंस जियोलॉजी। तो एमएससी जियोलॉजी है अगर आपका तो आप इसमें फॉर्म भर सकेंगे। एनसीसी और आर्मी का वेटेज आपको मिलेगा अगर आपने काम किया है। तो फैलेरिया कंट्रोल ऑफिसर के लिए एमएससी जियोलॉजी की डिग्री मांगी गई है। उसके बाद आयुष होम्योपैथी डिपार्टमेंट यूपी, इसमें 2 वैकेंसीज लाई गई है। इसमें जो पोस्ट आया आपका प्रिंसिपल का आया है। लेवल 13 की सैलरी मिलने जा रही है आपको। 35 से 50 वर्ष के जो लोग हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है होम्योपैथिक में तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ आपको कम से कम 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए प्रोफेसर के रूप में। किसी रिकॉग्नाइज्ड होम्योपैथिक कॉलेज में पढ़ाने का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में अगर आपका डिग्री है या फिर डिप्लोमा है एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन में किसी रिकॉग्नाइज संस्था से, या फिर सुपरवाइज़र के रूप में आपका वर्क एक्सपीरियंस है, या फिर गाइड के रूप में आपने काम किया है कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम जो चलता है होम्योपैथी में कॉलेजेस में, तो आपको इसमें प्रेफरेंस मिलेगा। उसके बाद आयुष होम्योपैथी डिपार्टमेंट यूपी में बहुत सारी वैकेंसीज आई है प्रोफेसर की। आप देख लीजिए प्रोफेसर स्पेशलिस्ट ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, इसमें एक ही वैकेंसी लाई गई है। उसके बाद रेपरेटरी मेटेरिया मेडिका, फिर फार्मेसी। क्योंकि ये प्रोफेसर की सैलरी है तो लेवल 12 की सैलरी मिलने जा रही है। हैंडसम सैलरी। उम्र सीमा 30 से 50 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री मांगी गई है। साथ साथ 3 साल का आपको टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में काम करने का किसी रिकॉग्नाइज्ड होम्योपैथिक कॉलेज में। तो ये जितने भी प्रोफेसर के पद हैं ये सब लेवल 12 के पद हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए आपको होम्योपैथी में और आपका 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए एसोसिएट प्रोफेसर, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद आयुष होम्योपैथी डिपार्टमेंट, इसमें 12 वैकेंसीज लाई गई है। पैथोलॉजी में 2 वैकेंसी, फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी में 1 वैकेंसी, एनाटॉमी में 1, सर्जरी में 2, फिर गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स में इसमें आपकी
एक वैकेंसी आई है प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में 5। ये भी ग्रुप ए का पद होगा आपका, गैजेटेड होगा, लेवल 11 की सैलरी मिलने जा रही है 67,700 से 2,08,700 रुपये के बीच आपकी सैलरी रहेगी। 28 से 45 साल के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है एनाटॉमी, पैथोलॉजी, फॉरेंसिक्स, मेडिसिन, टॉक्सोलॉजी, सर्जरी, तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। साथ साथ 4 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए एज असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर लेक्चरर के रूप में। अगर आपने 4 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस प्राप्त किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फिर जो यूनानी डिपार्टमेंट है उत्तर प्रदेश का गवर्नमेंट का, आयुष यूनानी डिपार्टमेंट, उसके तहत भी 7 वैकेंसीज लाई गई है। इसमें महातुल अमराज, कुलियत, इलाज बित, तदबीर, इल्मुल सैदला, मुलजात और इल्मुल अतफाल। तो आप देख ले टोटल 7 वैकेंसीज है। ये भी जितनी भी वैकेंसीज है ग्रुप ए की सैल का पद है। ये लेवल 11 की सैलरी मिलेगी। इसमें आपको 5 वर्षीय अगर आपकी डिग्री है यूनानी में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ आपको 7 वर्षीय टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में पढ़ाने का, 5 साल एटलीस्ट पोस्ट ग्रेजुएट। फिर आपको हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और अरबिक या पर्शियन का आपको जानकारी होना चाहिए। तो जिन्होंने के पास भी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो यूनानी डिपार्टमेंट के द्वारा 7 वैकेंसीज आई है। ये जो पोस्ट है आपका, ये रीडर का पोस्ट है, बहुत बड़ा पोस्ट होता है ये रीडर का, तो इसलिए इसमें अच्छी खासी सैलरी आपको लेवल 11 की। इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी गई है या फिर आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आपको पास 7 वर्षों का पढ़ाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बेसिकली पोस्ट ग्रेजुएट वाले बंदे इसमें अप्लाई कर पाएंगे क्योंकि रीडर का पोस्ट है ये। उसके बाद आपका लेक्चरर का पद आया है यूनानी डिपार्टमेंट के द्वारा। इसमें 11 कुल पोस्ट हैं, अलग अलग देख लें आप। स्पेशलिस्ट जैसे मुलजात, इल्मुल जहारात, तसरीहुल बदान, तो अलग अलग पोस्ट है। इसमें कुल 11 वैकेंसी लाई गई है। ये भी ग्रुप बी का पद है आपका। लेवल 10 की सैलरी मिलने जा रही है। 25 साल से 40 साल के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी 5 वर्षीय आपकी यूनानी की डिग्री मांगी गई है किसी रिकॉग्नाइज संस्था से। साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपका उस सब्जेक्ट में। फिर हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और अरबिक या फिर पर्शियन का नॉलेज होना चाहिए। तो लेक्चरर का पद है ये, और इसमें कुल 11 पोस्ट पे वैकेंसीज लाई गई है उत्तर प्रदेश यूनानी डिपार्टमेंट के द्वारा। तो इसमें जो पोस्ट ग्रेजुएट जिन्होंने किया है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 10 की सैलरी मिलने जा रही है आपको। देखिए अभी तक ऐसे ही है कि आपकी इंटरव्यू होगी, आप जो फॉर्म भरेंगे आपकी स्क्रीनिंग होगी, आप जो हार्ड कॉपी सबमिट करेंगे आयोग उसकी स्क्रूटिनी करेगा, इसके बाद इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो मेयर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से ये आप अगर आपके पास है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको इंटरव्यू को बुला ही लिया जाए। जिसकी जितनी ज़्यादा एलिजिबिलिटी होगी उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा, जिसको ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस होगा, ज़्यादा हायर क्वालिफिकेशन होगा, उनको प्रेफरेंस मिलेगा। लेकिन क्योंकि अगर इसमें ज़्यादा फॉर्म्स गिरती है तो आपकी स्क्रीनिंग टेस्ट से पहले आपकी ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन भी हो सकती है। एक आपका छटनी के लिए एक स्क्रीनिंग टेस्ट करवाया जा सकता है ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस का। 4 अल्टरनेटिव्स मिलेंगे, वहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी आपकी। तो ये बताया गया है कि अगर ज़्यादा कैंडिडेट्स हुए तो स्क्रीनिंग टेस्ट करवाया जाएगा, जिसकी बहुत ज़्यादा उम्मीद है। वहाँ पे जो आपको ऑब्जेक्टिव मोड में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, 4 ऑप्शंस रहेंगे आपके पास, कोई एक ऑप्शन आपका सही होगा। नेगेटिव मार्किंग भी आपकी रहेगी। OMR बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा। और जो उम्र सीमा आपकी रखी गई है, देखिए अब बहुत दफ्तर में जो बताया मैंने, तो आपकी जो कट ऑफ डेट है वो है 1 जुलाई 2025। इसी के संदर्भ में आप अपनी उम्र की काउंटिंग करेंगे। और जो बताया था मैंने कि रिलैक्सेशन भी है एज में, तो शेड्यूल कास्ट, OBC, ST वाले कैंडिडेट्स को 5 सालों का छूट मिलेगा एज लिमिट में। तो जिनके पास भी डोमिसाइल है यूपी का उनको ही ये एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अदर स्टेट के कैंडिडेट जनरल ही माने जाएंगे। तो जो लास्ट डेट है आपका फॉर्म भरने का, उस डेट तक आपके पास सारी रिलेवेंट डिग्रीज होनी चाहिए। जब आप फॉर्म भेजेंगे आयोग के पास तो आप उसमें लिखेंगे साफ साफ किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, एडवर्टीजमेंट नंबर, किस डिपार्टमेंट के लिए आपने अप्लाई किया है, क्या आपका डेट ऑफ बर्थ है,
OTR और एप्लीकेशन ID भी आप साफ साफ लिखेंगे कॉरस्पॉन्डेंस के लिए, जब भी आप कमीशन को वो लेटर जो हार्ड कॉपी भेजेंगे। तो भले ही कम पोस्ट लाई गई है, लेकिन अगर आप इन डिग्रीज में आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई ज़रूर करें। परमानेंट वैकेंसीज़ है, बहुत ही अच्छी खासी सैलरी है इन पदों पर, और उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ये वैकेंसी लाई गई है। तो आप सीट्स को ना देखें, अगर आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म ज़रूर भरें, समय से आप फॉर्म भर दें। और 23 जून तक आपको ध्यान रखना है कि हार्ड कॉपी भी आपको पहुंच जानी चाहिए आयोग के पास। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने से पहले आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का एक तरह से इसमें फॉर्म है, 3 स्टेजेस में आपको फॉर्म भरना है, और उसके बाद आपको हार्ड कॉपी आयोग को भेजनी है। तो सारा प्रोसेस आप जल्दी कर लें। और लेटेस्ट गवर्नमेंट वैकेंसीज़ का अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो को देखने के लिए आप सबों को धन्यवाद। जय हिंद।